नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम समाधान है। मैं एक शराबी हूँ। हाय ईश्वर की समाधान असीम भाई। भाई। हाय हाय दोस्तों। ईश्वर की असीम कृपा है दोस्तों। आप लोगों का सहयोग है। ईश्वर की बहुत बड़ी कृपा है दोस्तों। मेरे स्पॉन्सर का बहुत बड़ा साथ है। उसके बाद में दोस्तों, जिस परिवार में मैं बिलोंग करता हूँ, उस परिवार का भी बहुत बड़ा मेरी सोसाइटी के पीछे उनका भी बहुत बड़ा योगदान है दोस्तों। और इनकी वजह से दोस्तों मैं आज शराब से बिना झिझक, बिना कोई भी सहारा किसी का भी किसी भी मार्ग से इधर उधर से भटकते न होते हुए बड़े आनंद से दो शराब के उस जहरीले गुट से दूर हो दोस्त, और बड़े अच्छे जीवन जीने की आज कोशिश कर रहा हूँ। इसके लिए दोस्तों, ये मीटिंग में आने से ही मुझे ये सब तय हुआ। तो मेरे अकेले से मुझे ये मैं नहीं कर पाता था। मेरे में उतनी काबिलियत भी नहीं थी, मेरे में उतनी हिम्मत भी नहीं थी। इसके लिए दोस्तों, इस मीटिंग में ही मुझे वो ताकत और हुप मिली दोस्त। सबसे पहले दोस्तों, मैं इस ग्रुप का हुप फाइनल चांसलर ग्रुप, इस ग्रुप का मैं आभार व्यक्त करूंगा दोस्तों। मुझे उन्होंने मेरे अनुभव साझा करने का मौका दिया। इन्हीं सभी ग्रुप के सदस्य का कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ दोस्तों। और सभी जितने भाई जुड़े हैं दोस्तों इस मीटिंग में, जो इस स्पीकर मीटिंग के माध्यम से जुड़े हैं, उन्हीं सभी को भाइयों का मैं आभार व्यक्त करूंगा, कृतज्ञता व्यक्त करूंगा दोस्त। क्योंकि मेरे जैसे शराबी की जो आज जो वो, मेरी जो कहानी आज आप मैं पेश करने जा रहा हूँ या आपको सुनाने जा रहा हूँ दोस्तों, तो ये बाहर की दुनिया में अगर मैंने ये शेयर किया तो मुझे एक तो लोग बोलेंगे साला ये एक तो पागल हो गया, या तो ये बहुत बड़ा शहाना हो गया। लेकिन दोस्तों, यहाँ मुझे समझने वाले, मुझे परखने वाले आप ही भाई है दोस्तों। और यहाँ मैं जो भी मैं अनुभव कथन करने जाऊंगा आज, वो मेरे अपने अनुभव है दोस्त। मैं उस परिस्थिति से गुजरा हूँ। और जो आज का जो टॉपिक मैंने जो चुना दोस्तों, हमारे हेमंत भाई ने, उनका फोन आया सुबह, भाई आप दोपहर की मीटिंग में शेयर कर सकते हो क्या? मैं बोला यार विचार किया मैंने। और अंतरात्मा की आवाज अंदर से आवाज आई, अरे समाधान, ये जो मीटिंग जो चलती है ना, अरे ये ईश्वर की कृपा है अपने के ऊपर आज। और जो बंदा जो अब से बात कर रहा है ना, ईश्वर स्वयं तो नहीं आएगा उसके असली रूप में, लेकिन वो किसी भी मानवीय व्यक्ति के माध्यम से वो आप तक पहुंच सकता है। और उस आवाज को मैं नहीं दबा सका दोस्त, और उनको मैंने तुरंत बोल दिया ठीक है, मैं आऊंगा आज। और जो टॉपिक है दोस्तों आज, पूर्णत्व, जो बोलते हैं ना दोस्तों कि पूर्णत्व स्वीकार, जो आज का अपना जो पहला महीना है दोस्तों, और पहले महीने की पहला जो कदम है दोस्तों अपना, कि ये जब तक मैं मध्य शक्ति के आगे, जब तक मैं सिलेंडर नहीं होता हूँ पूर्ण तरह से, मैं उसको उसके मान्य नहीं करता हूँ, तब तक दोस्तों मुझे दुनिया की कोई भी शक्ति मुझे बचा नहीं सकती। और इसके लिए दोस्तों, यहाँ बोले गया है कि मध्य मध्य से, हमारे मराठी में एक कहावत आहे, मध्य शक्तीच्या पुढे सर्व आम्ही हातबल आहे, आणि त्या मध्यापुढे, मध्य के आगे दोस्तों सिर्फ एक ही चीज मुझे बचा सकती है, और वो ईश्वर, क्योंकि वो मध्य से ऊंची है दोस्तों वो। और ये अगर मेरा पहला कदम पूरी तरह से मैं स्वीकार नहीं करता हूं जब तक, तब तक दोस्तों मुझे वो, मेरे परिवार हुआ, या मेरे रिश्ते नाते हुए, या समाज हुआ, या जो ईश्वर को मैं पूछता हूं दोस्तों, जब तक मैंने स्वीकार नहीं किया उसको, तब तक मुझे ये कोई भी शक्ति, मानवीय शक्ति या ईश्वरीय शक्ति मुझे मुझे में वो बदलाव नहीं कर सकी दोस्तों। और मैं जब ये मीटिंग में आया ना दोस्तों, तो मैंने देखा दोस्तों, क्योंकि ये मीटिंग में जब मैं आया ना, तो मैं ऐसा कुछ ऐसा बड़ा आनंद लेके नहीं आया हूँ दोस्तों, या बड़ा खुश होके नहीं आया हूँ, या मैंने बहुत से ऐसे मेरे परिवार को, उनके वो जो बोलते हैं कि उनकी वो जीवन में जो खुशियां नहीं लेके आया मैं, खुशियां दे भी नहीं पाया उनको, लेकिन उनकी जो खुशियां है ना, वो खुशियां छीन के मैं आया हूँ। उनकी भी खुशियां छीन के आया हूँ दोस्तों, और मेरी भी खुशियां जो मेरी थी, वो भी मैं छीन, मेरी खुशी खुद से खुशी मैंने छीन के आया हूँ। तो दोस्तों, मैं सीधा साधा ये इस मीटिंग के दरवाजे तक नहीं आया हूँ दोस्तों, सब जीवन अस्त व्यस्त करके आया हूँ दोस्तों। और इसके लिए मैंने इस मीटिंग में जो बांधव शेयरिंग कर रहे थे ना, उनके अनुभव से मैंने एक रियलाइज किया, मुझे वो महसूस हुआ। जो बंदे शेयर कर रहे थे ना उस दिन पहले मीटिंग में मेरे, तो वो ज्यादा करके दोस्तों, जब कोई नया मेंबर आता है ना पहले मीटिंग में, तो ईश्वर उस दिन है ना दोस्तों, उसी विषय पे शेयरिंग होती है, मध्यपाच नाम की बीमारी के ऊपर। क्योंकि हमारा ये जो जीवन जो मार्ग है ना दोस्तों, कि एक शराबी ही दूसरे शराबी को शराब से दूर रहने की ताकत और हुब देता है। और उस दिन दोस्तों वो मध्यपाच नाम के ऊपर ही शेयरिंग हुई, 8-10 शेयरिंग हुई दोस्तों। और पहले ही दिन मैंने रियलाइज किया दोस्तों, कि यार मेरे भी बारे में ऐसे ही कुछ
चीजें हो रही थी, ये जो बंदे बता रहे थे ना। इस मीटिंग में आने से मैं पहले क्या था और ये मीटिंग करने के बाद में मेरे में क्या बदलाव हुआ, और वो शराब का जो उनके जीवन में जो अस्त व्यस्त था उनके, वो बंदे शेयर कर रहे थे। तो ऐसी घटना मेरे भी जीवन में मैं घटा के आया था। और मैंने पहले ही दिन दोस्तों ये संपूर्ण जो बोलते हैं ना, पूर्णत्व अपने एक प्रेम्बल में दिया गया है दोस्तों, कि हम जीवन का आध्यात्मिक जीवन का हम दावा कर सकते हैं, लेकिन पूर्णत्व का नहीं कर सकते, क्योंकि इस दुनिया में पूर्णत्व किसी को ही नहीं प्राप्त कर सका। तो हम आध्यात्मिक जीवन का दावा कर सकते हैं, पूर्णत्व का नहीं। और ये जो कदम बोलता है दोस्तों, ये पहला कदम, मुझे इसमें कोई भी कंप्रोमाइज नहीं करनी है, पूर्ण मुझे उसे स्वीकार करना है। क्योंकि ये पहला जो कदम है ना दोस्तों मेरा, तो ये मुझे इस शराब से अगर मैं उसको संपूर्ण तन मन धन से उसको अगर स्वीकार करता हूं, तो ही मैं शराब से दूर रह पाऊंगा। ये मैंने यहाँ के देखा दोस्तों। और मुझे भी वो होप और आशा मिलने लगे दोस्त, क्योंकि मेरे में वो अंतर मन में जो मुझे जो भाव चल रहे थे ना मुझे, क्योंकि जब शेयरिंग चलते हैं ना दोस्तों, तो शेयरिंग चलने के बाद में दोस्तों अंतर मन की गांठी खुलती है, रियलाइट होता है। जैसे जैसे वो बंदे शेयरिंग करते हैं ना, वैसे वैसे मेरे जो अंतर मन में जो गांठें बंधी हुई होती है ना, वो गांठें खुलने शुरू हो जाती, और उससे मैं बाहर से ही नहीं खुला होता हूँ दोस्तों, तो अंतर मन से भी मैं खुला होता हूँ। क्योंकि मैंने बाहर से तो बाहर की गांठें तो खुल सकती है दोस्तों, लेकिन जो अंतर मन की जो गांठें होती है ना, वो खुलने में बड़ा वक्त लगता है। और जब तक मेरा मन एक्सेप्ट करता नहीं दोस्तों, तब तक मुझे कोई भी शक्ति मुझे ये करने पे मुझे ये करने नहीं देती दोस्त। तो दोस्तों इस मीटिंग में आने से पहले मैं ऐसा था क्या, मैं जो पहले दिन मैंने एक्सेप्ट किया, तो एक्सेप्शन मेरे में था क्या दोस्तों, नहीं था दोस्त। मेरा जो शराबियतकापन था, 15 साल का शराबियतपन है दोस्तों मेरा। और वो 15 साल में दोस्तों मैंने कई बार शराब छोड़ने के प्रयास किए, कहीं आश्वासन देते रहा घर भर के लोगों को। बेचारे वो लोग कहीं तरह से मेरे लिए वो हथकंडे करने की कोशिश कर रहे थे कि इसकी शराब कैसे छूटे। कभी वो नशा मुक्ति की गोली मेरे खाने में डालना, कभी किसी के बाबा का तावीज लाना, कभी किसी के गुरु का या कोई सत्संग से वो काला पीला धागा लाना, ये उनके प्रयास चल रहे थे। और मैं उनके जो प्रयास में दोस्तों, वो कभी भी सफल नहीं हो रहे थे। एक बार दोस्तों, और जो मेरे जैसे शराबी के जो परिवार होता है, खास करके अपनी जो पत्नियां होती है ना शराबी की, वो बड़ी श्रद्धालु होती है दोस्तों, ईश्वर के ऊपर बड़ा उनका भरोसा होता है, क्योंकि वो प्रयास करते रहते हैं ना, वो कभी भी शराब की ओर नहीं बढ़े दोस्तों। मेरी पत्नी तो कभी शराब की ऐसी कोई समस्या आई या ऐसे कोई प्रॉब्लम आए तो कभी भी उसने शराब का सहारा नहीं लिया। लेकिन मेरे जैसा शराबी, खुशी हो या गम, मुझे शराब ही लगती थी। और इस वजह से दोस्तों उनका जो प्रयास था, वो प्रयास कभी भी सफल नहीं हो रहा था, क्योंकि मेरी खुद की तैयारी नहीं थी शराब से दूर रहने की। मेरे को ही खुद खुद को ऐसा लग रहा था, उसको उनको आश्वासन तो देता था। कई बार मैंने उनको भगवान की सौगंध, बीबी की सौगंध, बच्चे की सौगंध, माँ की सौगंध, ये सब मैं कर रहा था। लेकिन अंतरीय अंतर मन में मेरे ये बात चल रही थी कि यार मैं शराब छोड़ू तो मैं जीव तो कैसे जीव, ये शराब की वजह से तो मैं जी रहा हूँ, शराब पी रहा हूँ, इसके लिए तो हर परिस्थितियों को मैं सामना कर रहा हूँ। अगर मेरी शराब छूट गई तो मैं जीऊंगा कैसे, हर परिस्थिति का सामना करूंगा कैसे, ये ख्याल मेरे मन में आने आने लगे। और इसके लिए दोस्तों हर परिस्थितियां मैंने बहुत जो बना के रखी थी ना, तो वो परिस्थितियों को मुझे फेस करना नहीं आ रहा, क्योंकि उसमें मेरा ईगो, मेरा अहंकार, मेरा जो बड़े जाओ पना, कभी भी झुकने का नाम नहीं, कभी भी सलेंडर होने का नाम नहीं, कभी भी किसी से मेल मिलाप करने का नाम नहीं। भाई मेरी ही खुद के इसमें इतना मैं घुल गया था ना, मेरे गर्व और मेरे अहंकारों में, तो यार मुझे वहां से कोई भी निकाल नहीं सकता था। यानी मेरी खुद के पैरे के ऊपर मैंने खुद ही कुराड़ी मारना चालू कर। और दोस्तों उनका जो प्रयास था, वो प्रयास चालू था। एक बार मेरे को दोस्तों वो हमारे महाराष्ट्र में एक सत्तर सिंह के नाम करके एक गढ़ है दोस्तों वहां पे। जैसे वैष्णो माता वगैरह देखा तो नहीं, लेकिन सुना है, पिक्चर गिक्चर में देखा था। और जैसे अपनी पत्नियां हर हर मुराद पूरी करने के लिए वो वैष्णो देवी पे जाती है, वो सीढ़ियां चढ़ के, ऐसे कुछ भाव मेरे पत्नी के मन में आए, यार इसकी शराब नहीं छूट रही, तो अपन एक काम करते हैं, उस गढ़ के ऊपर पैदल जाते हैं। दोस्तों दोपहर को निकले बस से, हमारे 4-5 लोगों के परिवार थे,
रिश्तेदारों में। और उन्होंने तय कर लिया था कि अपन जो गढ़ चढ़ना है अपने को तो पैदल चढ़ना है, क्योंकि पैदल चढ़ने से ना भगवान प्रसन्न होता है बोले। और वो अपने को वो वो जो भी कुछ होता है ना तो अपने मन की मुरादें पूरी होती है बोले, तो उन्होंने वो तय कर लिया था। लेकिन मुझे वो पसंद नहीं था पैदल चलना, क्योंकि भगवान के ऊपर श्रद्धा विश्वास ये मेरे में नहीं था दोस्त। और दोपहर को निकले करीबन 11 साढ़े 11 बजे उस मंदिर मंदिर के नीचे ही, पहाड़ी के नीचे हम उतरे। तो 11 साढ़े 11 बज चुके थे दोस्त। और वहां जैसे उतरा तो मेरे जैसे शराबियों को शराब कहाँ मिलेगी ये मैं ढूंढने की कोशिश कर रहा था। और मेरा परिवार क्या कर रहा था कि इसको शराब की ओर न जाने जाने के लिए वो प्रयास कर रहे थे। उनका कहना था कि अपन जहां पे उतरे वहां पर अपन कुछ खाना खा लेते, क्योंकि 12 बजे के बाद में दिन बदल जाता है बोले। तो अपन उपवास करना है अपने को, क्योंकि अपन भगवान के पास जा रहे हैं तो उपवास करना है, तो भगवान प्रसन्न होते बोले। और मेरी जो लालची प्रवृत्ति थी कि भाई मुझे शराब कैसे मिले, उधर उधर जैसा जो लालची कुत्ता कैसा होता है वैसे इधर उधर मैं भटक रहा था, इधर उधर किसी को पूछने की कोशिश कर रहा था। और उनका जो प्रयास था मुझे न जाने देने का। और मेरी मिसेस का और मेरा वहीं पे इतना झगड़ा हो गया ना दोस्तों, क्योंकि मैं उनके मन के विरुद्ध चल रहा था ना। मेरी इच्छा थी कि मुझे शराब पीना है, और उनकी इच्छा थी कि इसको भगवान के पास में लेके जाना है, तो बिगर शराब पिए अपन जाएंगे, इसको लेके जाएंगे। और इनमें घनाघोट युद्ध हो रहा था दोस्तों। जैसा देव देव और दानव का जैसा कैसा होता है वैसा वो युद्ध हो रहा था दोस्तों। किसी के साथ मैं युद्ध कर रहा था, जिस पत्नी के साथ में दोस्तों मैंने 7 फेरे गांठ बांधी थी, जन्म जन्म का बंधन उसके साथ में मैंने बांधा था। देखो दोस्तों, मुझे वो शराब किस हद तक लेके जा रही थी कि उसी मेरी मिसेस के साथ में झगड़ा करे, वो मेरे अच्छाई के लिए कर रही थी, लेकिन ये शराब ने मुझे इतनी अंधकार की पट्टी बांध दी थी कि मुझे योग्य क्या है, अयोग्य क्या है, अच्छा क्या है और बुरा क्या है। अच्छा तो मुझे समझ ही नहीं पा रहा था, लेकिन बुरा ज्यादा समझ में आ रहा था। और दोस्तों इतना मेरा और उनका उसका झगड़ा हो गया दोस्तों। आखिर वो 4-5 लोग थे मेरे साथ में, उन्होंने भी मुझे समझाया, समाधान जाने दे, उसकी इच्छा है तो मत करना। लेकिन दोस्तों मैंने उनका तो मान ही लिया। और पैदल चढ़ने की बारी आई दोस्तों। रात का टाइम था, मेरा जो एक छोटा बच्चा था वो साधारण महीना 1.5 महीने का था दोस्तों। और मेरी मिसेस वो सीढ़ियां चढ़ नहीं पा रही थी, और मुझे बोली ये बच्चा आप लेके चढ़ो। तो मैंने उस टाइम में भी उसको इतना डांटा, इतना इतना भरा बोला, बुरा बोला मैंने। तो सीढ़ियां चढ़ते चढ़ते भी दोस्तों हमारा झगड़ा हो, वहां ऊपर चढ़े दोस्तों। वो एक कुंड थे वहां पे नहाने के लिए, शुद्ध होने के लिए। इतना ठंडा पानी, रात का 3-4 बजे बज चुके थे। बीबी और ये सब बोल रहे थे कि इसमें नहाना है। अरे मेरी इच्छा ही नहीं थी, ईश्वर के ऊपर मेरी इच्छा ही नहीं थी, मेरे में श्रद्धा ही नहीं थी। तो यार मुझे वो अच्छा पानी भी गंदा ही लगेगा ना मुझे। और जिनके मन में इच्छा होती है, श्रद्धा होती है, वो लोग बड़ी प्यार से नहा रहे थे दोस्तों उसमें। लेकिन मुझे वो पानी गंदा दिख रहा था, मेरी इच्छा ही नहीं थी ना। और मेरी मिसेस बोले हम नहाना है आपको। तो कैसे तो भी मैंने उसको भला बुरा बोल के उसमें नहा तो लिया दोस्तों, गालियां गलौज किया उसको। ऊपर में आया, 7 साढ़े 7 बज चुके थे दोस्तों सुबह के। और मंदिर में जाना था दोस्तों, वहां से भी थोड़ा सा दूर मंदिर था ऊपर, पहाड़ी के ऊपर, वहां जाना था। और वहां निकले दोस्तों, बड़ा मेला मेला लगता है वहां पे। मेरे को तो उसके प्रति बहुत बड़ी खुन्नस भर चुकी थी, और मैं तो उसकी जो ये गलतियां कहाँ करती है ये मैं ढूंढने की कोशिश कर रहा था उस मेले में। चलते चलते दोस्तों, अभी हर स्त्रियां होती है, कुछ तो भी लेने की चीज होती है दोस्तों, उनकी उनके मनपसंद का, क्योंकि मेला ही बहुत बड़ा रहता था वहां पे। तो वो कुछ लेने के लिए रुकी दोस्तों, और हमारा और उसका बहुत बड़ा फासला हो गया। तो मैं पीछे मुड़ मुड़ के देख रहा था, वो बच्चा मेरे साथ में, वो बैग मेरे साथ में। और मेरे मेरे को उसके ऊपर है ना बहुत खुन्नस और रिजर्वेशन चढ़ रही थी, पहले ही रात से चढ़ी थी, और वो नहीं दिखी तो उसके लिए और ज्यादा बढ़ गई। तो सब लोग आगे चले गए दोस्तों, और मैं उसको देखते देखते और पीछे आया। जैसे जैसे पीछे आ रहा था वैसे वैसे मेरे उसके उसके प्रति खुन्नस और रिजर्वेशन बढ़ रही थी कि साली इसको अभी ये मुझे दिख जाए ना, तो इसको मैं यार क्या बोलूं और क्या क्या रखूं मैं अभी उसको। और जैसे वो दिखे दोस्तों, उसके ऊपर इतनी बरसात चालू कर दी मैंने मेरे बोलने की, उसकी हद नहीं दोस्तों। आजू बाजू वाले लोग देख रहे थे, यार ये पति पत्नी है क्या, कौन है ये भगवान के पास आया और ये ऐसे गाली गलौज और इतने बड़े बड़े से शोर मचा रहे। देखो देखो दोस्तों, ये मध्यपाश नाम की जो बीमारी है ना, ये मुझे कहीं का नहीं छोड़ी। और दोस्तों मेरी मिसेस बेचारी ने, उसने, क्योंकि यहाँ बोले जाता है ना दोस्तों, कुत्ते को मुंह में लगो तो कुत्ता
कुत्ता भौंकने वाला है दोस्तों, उसके मुंह लगे तो अपन कुत्ते जैसा, जिसको जो समझदार होते हैं ना, तो उसके मुंह नहीं लगते दोस्तों। उनको मालूम है कि एक कुत्ते का जो भौंकना उसका जो धर्म है, भौंकने दो उसे। और दोस्तों मैं उस बड़बड़ाते चल रहा था, वो आगे चल रही थी, मैं उसके पीछे पीछे चल रहा था, उसको गाली गलौज कर रहा था। वो बेचारी सुन रही थी, करे तो क्या करे, आखिर चोट पति परमेश्वर जो है। लेकिन दोस्तों देखो पति परमेश्वर कैसा हो चुका था। वहां मंदिर में गए दोस्तों, काय की श्रद्धा, काय का विश्वास, ऐसे मैंने वहां गया निस्ता, कुछ मांगा भी नहीं, कुछ कोई किया नहीं, किया भी नहीं, लौट आए दोस्तों। ऐसे ही ये जीवन चल रहा था दोस्तों। और इसमें से जो हालात, जो परिस्थितियां थी ना दोस्तों, वो सुधरने के बजाय और बिगड़ते जा रही थी। क्योंकि मेरे जैसे शराबी को दोस्तों बोलते हैं ना, पीने वाले को सिर्फ पीने का बहाना चाहिए। तो ये बहाने ढूंढ रहा था दोस्तों। और उसको बेचारी, मुझे वो जब मैं पी के आता था ना रात को, तो मैं रात को मेरे से बात नहीं करती थी वो। क्योंकि उसको पता था कि वो पता चलता था कि इसको रात में बात करे तो क्या करे इसके साथ, ये तो समझने के परी हो गया है। और फिर वो क्या करती थी दोस्तों, सुबह जैसे सुबह होती थी ना, तो वो उसके तैयारी में रहते थे कि इसको अभी इसको पकड़ना है, इसको इसको बोलना है अभी। तो मेरी क्या खासियत थी साली, ये अभी मेरे को ये कुछ ना कुछ तो भी मेरे से सवाल करेंगी, या कुछ से कुछ मुझे मांगेंगी, या कुछ मुझे कुछ कुछ तो भी पूछताछ करेंगी। तो मैं मेरे तैयारी में था, रहता था कि मैं इससे इससे छुटकारा कैसे पाऊं। और दोस्तों वो, क्योंकि वो यहाँ बोले जाता है ना, जो देखो दोस्तों, बाल हट और श्री हट, इसके आगे सबको झुकना पड़ता है। और दोस्तों आखिर में वो दोस्तों मुझे वो रुकाती थी, रुको मेरे को आपसे बात करना है। तो मैं रुक रुक भी जाता था दोस्तों, लेकिन वो सुनने की परिस्थिति में मैं नहीं रहता था। उसकी भावना क्या होती है, उसका कहना क्या है, ये मुझे वो परिस्थिति में नहीं था मैं दोस्तों, डर रहता था। और वो बोलती थी कि तुम आप ये कब तक चलेगा, ये आपका पीना कब तक चलेगा, ये आपका वक्त वक्त आपको घर घर पे आने का वक्त नहीं रहता, हमारे में आप वक्त नहीं दे पाते हो, परिवार की तरफ आप ख्याल नहीं दे रहे हो, ये आपकी शराब दिन में दिन बढ़ते जा रही है। ये मुझे कभी भी बर्दाश्त नहीं हो रहा था दोस्तों। ये मुझे समझाने का जो प्रयास कर रहे थे ना वो, तो ये मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। और देखो दोस्तों, तो उसको सिर्फ हाँ बोल देता था, ठीक है मैं आज नहीं करूंगा, वो भी अंतर्मन से नहीं। और जैसे बाहर निकलता था दरवाजे के बाहर, तो उसको देखो कैसे उसको टॉर्चर करता था मैं, मेरी बीवी को। मैं बोलता था उसको, देख जो जो तूने माथे पे तूने वो जो बिंदी लगाई है ना, तो बिंदी पोंछ लेना, उसको मत लगाना, क्योंकि मैं अभी बाहर जा रहा हूँ, मैं घर पे आऊं या नहीं आऊंगा ये मेरा भरोसा नहीं है, मेरा कुछ भी हो सकता है। ये लफ्ज बोल के मैं निकल जाता था घर से। और उस दिन दोस्तों, मैं हर दिन तो मैं 10, साढ़े 10, 11 बजे आ जाता था, लेकिन जिस दिन ये शब्द मैं बोल के जाता था ना, उस दिन दोस्तों एक एक, डेढ़ डेढ़ बजे तक मैं घर पे नहीं आता था। और उस दौरान क्या होता था कि जो मेरे जो जो बोले हुए लफ्ज थे ना मेरी मिसेस को, वो बेचारी के मन में अनेक ख्याल आ रहे, आने आना चालू होते थे कि इसका कुछ होते नहीं गया होगा, इसका कोई एक्सीडेंट तो नहीं हुआ होगा, ये कहीं पी के गिर के पड़ा तो नहीं होगा। और ये उनके उसके मन में देखो दोस्तों, मैंने उसको इतना मानसिक बीमारी कर दिया था ना। तो यार बेचारी वो इतनी घबरा जाती थी, इतना बड़बड़ करती थी दोस्तों, नींद में भी बड़बड़ करती थी वो। क्योंकि उसकी उसको जो उसको जो सपने थे कि मैं अपना अच्छा घर होगा, अपने अच्छे बच्चे होंगे, अपने अच्छा पति होगा, अच्छा अपना परिवार होगा, तो ये सपना सब चकनाचूर हो रहा था दोस्तों उसका। इसके लिए दोस्तों उसका होश उसको नहीं था। ऐसी परिस्थितियां मैंने बना दी थी। और जब मैं एक, डेढ़ बजे आता था दोस्तों, और वो ईश्वर का आभार मानते थे कि चलो कैसा भी हो, लेकिन पति आया तो घर पे, वो ईश्वर का आभार मानते थे दोस्तों। ये इस तरह से मैं जीवन जी रहा था दोस्तों। ये शराब जो है ना दोस्तों, मुझे कभी भी मेरे को ऐसा नहीं लगता था कि जिसको शराब मेरे से छूटेगी। क्योंकि ये शराब का और मेरा इतना नाता, जैसा एक अच्छे दोस्त का जैसा नाता हुआ था, जैसे जैसा आज मेरी पत्नी का और मेरा इतना बड़ा नाता है दोस्तों, आज बहुत बड़ा, जैसा एक फेविकॉल का जो जोड़ होता है कि वो कभी छूटता नहीं, उस तरह से दोस्तों ये शराब का और मेरा नाता इतना पक्का हो चुका था दोस्तों, कि मुझे ऐसा लगता था कि ये शराब मेरे अभी मेरे अर्थी पे ही जाएगी। क्योंकि मैंने जो ऐसे ऐसे कांड थे दोस्तों, मेरे ऐसी ऐसी परिस्थितियां थी ना, कि मेरे से वो बर्दाश्त नहीं हो रही थी, और मुझे वो भुलाने के लिए शराब ही पीना पड़ती थी दोस्तों। ये सिलसिला चालू रहा मेरा। और बोले जाता है कि दोस्तों, ये जो मीटिंग का जो संदेश मिलता है ना, ये ईश्वर ने चुने हुए बंदे को ये संदेश मिलता है। और मुझे ये जो संदेश मिला था ना दोस्तों, ये करीबन मुझे 2001 में मिला हुआ संदेश। देखो दोस्तों, डिनायल पार्ट कैसा होता है, तो मेरे जैसा शराबी
संदेश मिलके भी मैं एक्सेप्ट नहीं कर रहा था। मैं मानने नहीं कर रहा था कि मैं शराब मेरी समस्या है। और दोस्तों 2 साल के बाद में जब मेरी ऐसी परिस्थिति हो गई दोस्तों कि अभी मैं चलने के लायक भी नहीं था। मेरा जो व्यवसाय था दोस्तों, कंस्ट्रक्शन के काम करता था मैं, सिविल के। तो नियमित शराब पीने से वो मेरा व्यवसाय भी था, वो पूरा बंद हो गया दोस्तों। सब जीवन अस्त व्यस्त हो गया। जो बीबी कभी कभार किसी के घर, मुझे किसी के काम पे न जाने वाली बीबी मेरी, दोस्तों वो 2 साल के अंदर वो ऐसी परिस्थिति आ गई, क्योंकि मेरी जो आवक थी, जो आर्थिक जो बातचीत में थे, वो वही कम हो गया ना, वो आना बंद ही हो गया। तो दोस्तों मेरे जो घर का उपजीविका चलने वाला, 3 बच्चे खाने वाले मेरे माँ बाप थे, हम दोनों थे, 6-7 लोगों का जो परिवार था दोस्तों, मैंने भले ही इस जीवन को मुकर दिया था, परिस्थितियों को मैं फेस नहीं कर पा रहा था, मैं बेजुमेदार बन गया था दोस्तों। लेकिन मेरे जो मिसेस थी ना, वो बेजुमेदार नहीं बनी थी दोस्तों। उसने 4 घर के चूल्हे बर्तन, कपड़ा धोना, उसका बर्तन मांजना, वो 4 घर के चूल्हा बर्तन करके जो पैसा मिलता था, वो पैसे लेके, दो पैसे लाके मेरे जो घर का जो प्रॉब्लम थे, जो घर की जो उपजीविका थे, वो चला रही थी दोस्तों। और मैं वो खुली आंखों से देख रहा था दोस्तों। मुझे इतना बेबस कर दिया था इस शराब ने, बेजुमेदार बना दिया था दोस्तों। मेरी बीबी हमेशा बीमार रहती थी दोस्तों, उसको सीधा चल भी नहीं पाती थी, ऐसी दुबली पतली हो गई थी दोस्तों। ऐसा लगता था कि वो 35 30 35 साल की जो उम्र थी ना, ऐसा लगता था कि ये 60 साल की बूढ़ी हो गई। मेरा उसके तरफ ख्याल नहीं दोस्तों। उसको दवा खाने लेके जाना, उसको मन को कुछ तो भी समझाना, ये सब मुझे, इस शराब ने दोस्तों मुझे में से सब निकाल दिया। और दोस्तों वो 2001 में मिला हुआ संदेश, आखिर में जो बोलते हैं ना दोस्तों कि जिसको ये संदेश मिलता है ना दोस्तों, तो वो ईश्वर क्या करता है कि उसको हर दम चांस देता रहता है, हर दम उसको मौका देते रहता है दोस्तों। और जब जब भी वो जो बंदा, एक का जो बंदा था, वो जब जब भी मुझे मिलता था ना दोस्तों, तो मैं उसको इग्नोर करता था। वो अगर सामने से आता आता रहा ना, तो मैं दूसरी गली से मुड़ जाता था, क्योंकि मैं वो सच्चाई से सामना नहीं कर पा रहा था ना। और आखिर में दोस्तों मुझे एक दिन ऐसी परिस्थिति आई कि मैं पी भी नहीं सकता था और न पी के जी भी नहीं सकता था। और घर के लोगों ने तो मुझे ऐसे छोड़ दिया था कि अभी कुछ दिनों का मेहमान है, जिए तो जिए, मरे तो मरे। क्योंकि उन्होंने उनका जीना उन्होंने सीख लिया था दोस्तों। बच्चों ने भी वो सीख लिया था कि अभी पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे, नहीं पढ़ेंगे तो नहीं पढ़ेंगे। माँ बाप ने भी समझाना छोड़ दिया था। बीवी ने तो बोलना ही बंद कर दिया था दोस्तों मुझसे, क्योंकि अब मैं बोलने के, जो बोल रहे थे तो मैं सुनने के लायक भी नहीं था ना, वो कुछ पूर्ति भी नहीं कर रहा था मैं। इसके लिए दोस्तों उन्होंने मुझे ऐसे ही छोड़ दिया था कि अभी जिए तो जिए, मरेगा तो मरेगा। क्योंकि वही बोले जाता है ना दोस्तों, किसी को, जो बोलते हैं ना दोस्तों कि एक बार जो मरता है ना, तो उसको सब गांव गांव के लोग उसको सहलाने के लिए आते, उसको पहुंचाने के लिए आते। लेकिन जो रोज की जो मरना, जो मेरे जैसा शराबी का रोज मरेगा, उसको कौन रहेगा दोस्त। आखिर में उसने वो छोड़ दिया था। और दोस्तों मुझे वो रियलाइज हो रहा था कि यार मेरी परिस्थितियां क्या हो रही है, कैसे मुझे ये शराब ने किस हद तक मुझे लाके खड़ा कर दिया हूं कि मेरे में, मेरा सब परिवार होके भी मैं न होके जैसा हूँ, मेरे में शरीर होके भी मेरे शरीर में न शरीर होने जैसा हूँ। यार मैं एक कठपुतली जैसा बन गया हूँ, ये महसूस हुआ दोस्तों मुझे। और एक आशा, और जब बोलते हैं ना दोस्तों, ये जो मीटिंग का जो संदेश मिलता है ना, तो एक बार मेरे जैसा शराबी है ना दोस्तों, प्रयास करता है। और मेरे मन में एक, बोलते हैं ना कि दोस्तों, एक आशा निर्माण हुई थोड़ी सी। यार जाके तो देखते हैं इस मीटिंग में। ये जो बंदा हरदम मुझे मिलता है, ये बोलता है कि भाऊ एक बार मीटिंग में आके देखो। आप आके तो देखो, आपकी इच्छा हुई तो रोको, नहीं तो आपको कोई जबरदस्ती नहीं करेगा। और दोस्तों मुझे वो रियलाइट हुआ, मेरे मन में वो इच्छा जागृत हुई, यार जाके तो देखते हैं यार। और दोस्तों फिर से मैं 2 साल के बाद में 25 जनवरी 2003 को मैंने ये पहली मीटिंग की दोस्तों। और ये पहले मीटिंग में दोस्तों, ये बीमारी सुनी दोस्तों मैंने, ये मद्यपान नाम की बीमारी कभी भी ठीक होने वाली ना बीमारी है। और मैं ऐसे ही पीते रहूंगा तो एक तो मेरी अकाली मृत्यु हो सकती है, या तो मैं पागल बन सकता हूँ। और ये दोनों ही भावना मेरे अंदर में चालू हो गई थी दोस्त। अगर मैं उस दिन वो मीटिंग में नहीं आता था, तो मैं पागल जैसा तो मैं हो ही गया था दोस्तों। और कभी अगर मैं इस मीटिंग में नहीं आता था ना, तो मेरी अकाली मृत्यु हो सकती थी। तो ये दोनों बात मैंने यहाँ सुनी दोस्तों। और इसके ऊपर और एक बात बोले एक भाई ने, कि इसके ऊपर आज तक इलाज नहीं है बोले, इस बीमारी के ऊपर
आज तक ऐसे कुछ गोली नहीं बनी या कोई इंजेक्शन नहीं बना है कि इसके ऊपर ये गोली दी और ये शराब बंद हो गई, या इंजेक्शन दिया और ये शराब बंद। तो ये मीटिंग करने से कहीं लोग, कोई 10 साल सोबर था, कोई 5 साल सोबर था, कोई 2 साल सोबर था, और मुझे भी वो रियलाइट हुआ दोस्तों उस दिन, यार मेरे भी जीवन ऐसे ही आस्ते वस्ते हो गया है। और ये शराब मैंने बहुत बार कोशिश की छुड़ाने की, लेकिन मैं नहीं छोड़ पाया। लेकिन मुझे यहाँ आने के बाद में ये भाइयों ने मुझे छोटे छोटे स्टूल दिए दोस्तों। ये मैं, मेरा ये टॉपिक चुनने का जो एक ही कारण था दोस्तों, क्योंकि ये जो बोलते हैं ना दोस्तों, ये पहला कदम जो है ना मेरा, ये मेरा पहला कदम कदम अगर मजबूत हुआ ना दोस्तों, तो बाकी के जो 11 कदम है ना, क्योंकि मेरा पहला जो कदम है, पहला जो पाया जो बोलते हैं ना मेरे घर का, जो जब अपन रेबारी घर बांधते हैं दोस्तों एक अंदा, तो मेरा अगर उसका जो पाया या उसकी जो ये मजबूत हुई, तो आगे की इमारत भी उसकी मजबूत होगी दोस्तों। अगर पहला पाया अगर उसका कमजोर हुआ, तो अगले पाए भी दोस्तों कमजोरी होंगे। तो दोस्तों ये जो पहला कदम है ना दोस्तों, मुझे वो मान्य करने लगा, पूर्ण सिलेंडर होना पड़ा दोस्तों। मुझे, मैं शराब के आगे शक्तिहीन हूं। मुझे माप में या मेरे मन से मैं शराब नहीं पी सकता हूँ। मैं थोड़ी सी पीने जाता हूँ और ब्लैकआउट होके आता हूँ। मेरा नियंत्रण ही छूट जाता है शराब के ऊपर, और लोगों की तरह से मैं शराब नहीं पी सकता हूँ। ये मुझे रियलाइज हुआ दोस्तों। और दोस्तों मैं ये निरंतर मीटिंग करते रहा, और मीटिंग करते करते दोस्तों मुझे थोड़ी थोड़ी स्टिप दिए गए। भूखा पेट नहीं रहना भाई, जहाँ शराब का माहौल हुआ वहां नहीं जाना है अपने को। ज्यादा में ज्यादा अपने जो शराबी दोस्त है उनसे थोड़ा सा अलग रहना है, क्योंकि आज मुझे अगर अच्छे जीना है, तो मुझे छोटे छोटे जो स्टेप है ना वो उसका पालन करना पड़ेगा। क्योंकि मेरा जीवन जो बर्बाद हो चुका है ना, तो यार मैंने ही बर्बाद किया उसको, तो संवारना भी मुझे है। दूसरा नहीं आके संवारेगा। तो दोस्तों निरंतर मीटिंग करने से फिर से दोस्तों मेरे जीवन में, जो मेरे परिवार में से मैं बाहर निकल चुका था, परिवार ने मुझे, मेरे ऊपर विश्वास करना छोड़ दिया था। मेरी तरफ वो अच्छी तरह से देख देख भी नहीं पा रहे थे दोस्तों। धीरे 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 क्या हुआ दोस्तों, वो परिवार मेरे तरफ एक अच्छी नजरों से देखने लगा। और वो अच्छे नजरों से देखने के बाद में दोस्तों मुझे, यार अंतर ही मन ही मन में मुझे वो एहसास होने लगा, यार मैं शराब से दूर हूं, और मेरे परिवार के चेहरे पे वो हंसी दिख रही मुझे, वो आनंद मुझे वो दिख रहा था दोस्तों। और इसके लिए दोस्तों मैंने शराब एक दिन के हिसाब से मुझे उसको रोक रोक के रखना है। ये प्रतिज्ञा नहीं करना है मुझे कि मुझे कितने दिन शराब छोड़ना है, लेकिन मुझे वन डे एट अ टाइम के हिसाब से उसको छोड़ना है। और खास करके दोस्तों मुझे एक बात मुझे रियलाइज हुई, मैं कभी भी किसी का सुनता नहीं था, कभी भी किसकी मैंने मदद नहीं लेता था दोस्तों शराबत के पन में। लेकिन ये मीटिंग में आने से क्या हुआ, सबसे पहले मैं सुनने लगा दोस्तों। सुन के किसी के साथ में मैं मेरे अनुभव शेयर करने लगा। शेयर करने के लिए दोस्तों, यहाँ बोले जाता है कि शेयर और केयर, जितना मैं मेरे अंतर मन से, ये जो मुझे कचरा है ना दोस्तों, जब तक ये कचरा निकालूंगा नहीं, तब तक मेरे जीवन शुद्धिकरण नहीं होगा दोस्तों। क्योंकि मैंने जीवन भर का उसके अंदर कचरा समा के रखा था। खुन्नस समा के रखी थी, रिजायरमेंट समा के रखी थी, लैंगिकता संभाल के रखी थी, खुद के ऊपर खुद के प्रति मैंने घृणा संभाल के रखी थी, औरों के प्रति औरों की भी घृणा मैंने संभाल के रखी थी। तो ये दोस्तों ये 12 कदम जो मुझे है ना, ये मेरे ग्रह शुद्धि की ओर लेके जाते हैं, मेरे शुद्धिकरण करते हैं ना दोस्तों। ये कब करेंगे, जब मेरा पहला कदम मजबूत होगा, तो ही मेरा जीवन शुद्धिकरण होगा दोस्तों। और शुरुआती के दिनों में दोस्तों ये थोड़ा सा मुझे कठिन भी गया। जो मैं आज जो बोल रहा हूँ बहुत सरलता से, तो ये सरलता से नहीं मिला दोस्तों मुझे। उसके लिए दोस्तों मुझे थोड़ी सी समस्या को सामना सामना करना पड़ा दोस्तों। हर परिस्थितियां मेरे जीवन में आई दोस्तों, सर्व ये अल्कोहलिक की मीटिंग में आने से। क्योंकि सोब्राइटी में यहाँ बोले जाता है ना दोस्तों, कि जैसे जैसे मेरी सोब्राइटी बढ़ती है ना दोस्तों, वैसे वैसे मेरे जीवन में प्रॉब्लम भी आती है। ये जो बंदे बताते हैं कि जैसे मेरी शराब बंद होती है ना, तो प्रॉब्लम आना चालू हो जाता है। तो ये प्रॉब्लम कैसे आना चालू हो जाते हैं, और मुझे शराब की ओर जाना है क्या, मुझे प्रॉब्लम को ढूंढना है, ये ओवर टाइम लोग बताते। और मैं इन राहों पे चलता गया। मैं खास करके मदद लेना बोले तो मदद लेते गया मैं। और मदद लेने से दोस्तों हर प्रॉब्लम का हल निकलता है। तो एक बार दोस्तों मैं, मेरे तो काम धंधे सब छूट गए थे, काम धंधे मेरे पास नहीं थे, मेरी जो आर्थिक अस्त व्यवस्था वो तो बहुत बहुत कमजोर हो गई थी। लेकिन मीटिंग में आने से दोस्तों मुझे वो परिवार का जो उनका जो उनके ऊपर मुझे
दया आने लगी उनके, यार कितना उन्होंने मुझे झेला यार, कितने मेरे लिए उन्होंने तकलीफें निकाली यार। तो यार मुझे भी, मेरा भी फर्ज बनता है यार, अभी मैं भी कुछ तो भी करूँ। तो करूँ तो क्या करूँ दोस्तों। मेरा जो व्यवसाय था चालू करने का, तो वो तो मैं कर नहीं पा रहा था, क्योंकि उसके लिए मेरे को बहुत पैसे भी लगने वाले थे। और वो करके भी दोस्तों मुझे ये डर था कि मेरा फिर से, मैं ये व्यवसाय, मेरा जो कंस्ट्रक्शन का काम चालू हो गया, अब फिर से मेरे पास ज्यादा पैसा अगर आ गया, तो फिर से मैं अगर शराब की ओर गया, तो फिर से मेरा जीवन अस्त व्यस्त हो जाएगा। ये डर से दोस्तों मैंने मेरा व्यवसाय नहीं चालू किया। और ये सवाल मेरे मन में ऐसे घूल रहे थे दोस्तों, करूँ तो क्या करूं। लेकिन यहाँ बोले जाता है दोस्तों, कोई भी सवाल मन में रखने से ना दोस्तों उसका हल नहीं होता है, सवाल पूछने से हल होता है। और ये मीटिंग में जो दोस्त है, यहाँ बोले जाता है ना कि जो ओवर टाइमर होते हैं ना दोस्तों, उसी के लिए तो होते हैं ना, क्योंकि वो अनुभव से ही ये गुजर चुके हैं, हर परिस्थिति से वो गुजर चुके रहते हैं ना। तो वो अपने लिए, मेरे जैसे न्यू कमर के लिए बहुत बड़ा काम करते हैं। वो कब दोस्तों, जब मैं उनसे मदद का हाथ मांगूंगा, मैं उनको पूछूंगा, तो ही मुझे मदद करेंगे ना वो। अगर मैं उनसे कुछ बोलूंगा नहीं, मेरे प्रॉब्लम है, जब जब तक बताऊंगा नहीं, तो वो भी नहीं कर कुछ कर पाएंगे। कार्यक्रम वही बोलता है दोस्तों कि मदद, यहाँ बोले जाता है, अगर मुझे मदद मांगनी है, तो पहला कदम मुझे उठाना है ना, तभी ईश्वर मेरे लिए काम करेगा। अगर मैं ही नहीं उठाऊंगा, मेरे प्रॉब्लम होके भी मैं, अगर मैं बोलूंगा नहीं, तो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होते ना दोस्तों यहाँ पे। तो ये मैंने सीखा यहाँ। और दोस्तों मेरे मन में ये उथल पुथल चल रही थी, अब तो करूँ तो क्या करूँ। परिवार की बड़ी जिम्मेदारी, बच्चे बड़े बड़े हो रहे थे, उनकी पढ़ाई, मेरी बीवी, मेरे माँ बाप थे, बड़ी जिम्मेदारी आ गई दोस्तों। तो अभी उनकी ये जिम्मेदारी तो मुझे, फिर वो जहाँ जहाँ बोले जाते हैं ना, जब जब जागा तब सवेरा, जैसा मुझे होश आया, मैं शराब से दूर हुआ ना, तो हर परिस्थिति मुझे दिखने लगी दोस्तों। नहीं तो मुझे ये शराब ने पूरा अंधकार, मेरे सर पे के ऊपर पट्टी बांध दी थी, ये कुछ नहीं दिख रहा था दोस्तों मुझे। लेकिन जैसे मैं शराब से दूर रहने लगा ना, वैसे परिवार का जो दुख है मुझे वो दिखने लगा, उनके प्रति आस्था जागृत होने लगी, मेरे माँ बाप के प्रति आस्था जागृत होने लगी, मेरी पत्नी के प्रति आस्था जागृत होने लगी। तो ये जो जागृति होती है ना दोस्तों, तो मुझे ये पहला कदम, जब मैं, मेरा मजबूत होता है, ये पहला कदम के ऊपर मैं जब काम करता हूँ, तभी ये जागृति आती है ना दोस्तों। और मेरे शुरुआती के दिनों में तो मैंने मार्गदर्शक नहीं लिया दोस्तों, तो मेरा इनिशियल मार्गदर्शक थी शुरुआती से ही। क्योंकि वो इनिशियल स्पॉन्सर से मैं हरदम कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हुए तो मैं उनसे शेयर करता था, और उनमें से वो मुझे बहुत से प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी वो देते थे। और एक दिन मैंने पूछा, यार मैं बोला, अभी मेरे काम धंधे नहीं, मेरा जो व्यवसाय चालू करना है, क्या करूं तो क्या करूं, मुझे कुछ सूझ नहीं रहा। तो बोले ठीक है, बराबर है समाधान। तो बोले, ये ठेकेदारी करने से तू पहले क्या करता था। मैं बोला, मैं रोज से काम करता था दूसरे के हाथ के नीचे। तो यार करना फिर। दोस्तों ये मेरे तो ईगो को ठेस पहुंचाने वाली बात थी। अरे मैं ठेकेदारी करने वाला आदमी रोज से फिर से काम करूं, फिर से मैं माइनस हो जाऊं, ये तो मेरे भावना के विरुद्ध प्रोग्राम था दोस्तों। और वो मेरे इनिशियल बॉस ने मुझे बताया, अरे कार्यक्रम वहां से तो शुरुआत होती है, समाधान अपनी प्रगति कहाँ से होती है, जब मैं अधोगति की ओर जाता हूँ, अधोगति के बाद में ही अपनी प्रगति होती है। अपन कोई सीधे साधे इस मीटिंग में नहीं आए समाधान, अपन बहुत सी प्रॉब्लम, बहुत से परेशान होके आए। अपन भी तो आए आए, लेकिन अपना परिवार को भी अपन परेशान करके आए। और ये मीटिंग में आने से, अगर तू ये काम करेगा, तो तेरे को, तू तू कोई गलत काम थोड़ी कर रहा है, या तेरे को उससे शर्म लगेगी। तेरे परिवार का उपजीविका तो करना है। तो इसमें शर्मने की क्या बात है, कमीपना की क्या बात है। तो दोस्तों दो दो दिन मैं सोचता रहा दोस्तों, यार ये भी बोल रहा तो ये भी सच है, लेकिन ये जो मेरा ईगो है ना दोस्तों, ये मुझे ये मान्य नहीं करने दे रहा था। यहाँ बोले जाते हैं ना दोस्तों, शराब बंद होने के बाद में कुछ बातों का दोस्तों ईगो, अहंकार भी आ जाता है कि यार मैं इतना भी नॉर्मल हो जाऊंगा, इतना भी सिलेंडर हूं क्या, कि साला मुझे दुनिया क्या कहेगी। अरे और एक बात मुझे याद आई, अरे दुनिया तो कहने वाली है, दुनिया तो किसी को भी नहीं छोड़ती है बेटा, लेकिन तेरी जो घर की परिस्थितियां कैसी हो गई है, ये दुनिया तुझे लाके नहीं देगी। तू अच्छा भी रहेगा तो तुझे दुनिया नाम रखेंगे, तुझे परिस्थिति भी खराब हो गई तो भी तुझे तो दुनिया नाम रखेगी। दुनिया की अगर बात लेके चलेगा तो तू जी नहीं पाएगा समाधान। ये मेरे अंतर मन की आवाज मुझे आए दोस्तों। और दूसरे दिन दोस्तों मैंने, वहां बोला जाता है कि कृति कृति बिना श्रद्धा मृत्यवत होती है। कृति करना बहुत जरूरी है दोस्तों मेरे लिए। और मैंने तीसरे दिन मेरी मिसेस को बोला, कई दिनों के बाद में, मैं बोला, मेरे को एक काम करेगी, मेरा टिफिन देगी तो आज, जो भी होगा आज, चटनी होगी चटनी दे, रोटी होगी रोटी दे, लेकिन दे मुझे आज, मैं काम पर जाऊंगा। बड़े दिनों के बाद में दोस्तों ये शब्द सुने नहीं थे उसने,
कि मैं आज काम पर जाऊंगा। वो बोल बोल के हार चुकी थी वो शराबी बचपन में, लेकिन मैं कभी भी मानने नहीं किया। लेकिन दोस्तों उस दिन यार उसको एक अजीब सा लगा यार कि मेरे पति में इतना परिवर्तन हो गया कि वो आज खुद होके, मैं जब बोल रही थी उसको काम पर जाते ये कभी गया नहीं, लेकिन ये खुद होके बोल रहा है। दोस्तों उसने मुझे जो भी कुछ बना था, सूखी रोटी वो दी दोस्तों मुझे डब्बा बांध के, और मैं उस दिन काम पर गया दोस्तों। मेरा ईगो, मेरा अहंकार, मेरा मैं बना, मैंने बाजू में रख दिया दोस्तों उसको। और मैं, मेरे में वो अच्छा ही जो बोलते हैं ना, का एक अच्छा पति, एक अच्छा बच्चों का बाप, एक अच्छे माँ बाप का बेटा, ये बन के दोस्तों मैं पहले दिन मैंने काम पर गया दोस्तों, दिन भर काम किया। और मुझे उस दिन दोस्तों करीबन 450 रुपये मुझे उस दिन वो धाड़की मिली थी दोस्तों, रोज से काम करने की। बड़ा थका हुआ था दोस्तों। यहाँ बोले जाता है ना कि कुछ समय कितना प्रामाणिक हो, ये तय करता है दोस्तों। और उस दिन घर पे आया दोस्तों, जैसे घर पे आया ना दोस्तों, मैं काम करने से, दिन भर काम करने से चेहरा मेरा उतरा हुआ था, थका हुआ था। मेरी मिसेस ने मेरे चेहरे तरफ देखा और उसको थोड़ा सा दुख भी लगा दोस्तों। यार बड़े दिनों के बाद में मेरे पति ने आज काम करके उसका चेहरे पे एक एक सुकून भी दिख रही है, और वो एक नर्वस भी दिख रहा है। क्योंकि मुझे जानने वाली ना दोस्तों मेरी पत्नियां ही होती है। उसने देखा दोस्तों मेरी तरफ, मैंने भी उसकी तरफ देखा, मेरी भावना अलग थी दोस्तों। मुझे बड़ी खुशी भी हो रही थी उस दिन, भले ही थका हुआ था लेकिन खुशी थी दोस्तों मेरे को। क्योंकि मैंने मैंने काम किया था दोस्तों, मेरे ईगो अहंकार बाजू में रख के मैंने मेरे परिवार की जिम्मेदारी मुझे वो संभालनी थी दोस्तों। और दोस्तों मैंने वो 450 रुपये जो लाए थे ना, वो प्रामाणिक से मैंने उसके हाथ में दिए दोस्तों मैंने। और वो जैसे उसने पैसे हाथ में लिए, उसकी आंखों में एक एक बोलते हैं ना दोस्तों कि आनंद अश्रु बोलते हैं ना, वो आनंद अश्रु दिखे दोस्तों मुझे उसकी आंखों में, एक चमक दिखी दोस्तों मुझे। और वो देख के दोस्तों उसने बड़े प्यार से, बड़े से, बहुत जैसे पति पत्नी जैसे पहले दिन शादी ब्याह करके आते हैं, वो उस दिन जैसे वो एक रूप होते हैं ना दोस्तों, भले शरीर से नहीं दोस्तों लेकिन मन से, उस जैसी फीलिंग आई दोस्तों मुझे, वो अपनापन लगा दोस्तों मुझे। और उसको भी एक अपनापन लगा कि उसको ईश्वर से जो मांगा था उसने कि मेरा एक पति अच्छा होना चाहिए, वो बगैर वेशनी होना चाहिए, अच्छा बर्ताव करने वाला चाहिए, हमारे साथ में जो भी है, हमारी खुशी हो या गम हो, हमारे साथ में बांटने होने वाला चाहिए। ऐसी उसने जो मनोकामना ईश्वर से मांगी थी ना दोस्तों, उसको उस दिन ऐसा एहसास हुआ कि आज मेरा पति मेरा है आज। और दोस्तों उस दिन से मैं नियमितपणे मीटिंग करता रहा। उसके बाद में दोस्तों कभी भी पीछे मुड़ के नहीं देखा दोस्तों। ये जैसे जैसी परेशानी आई, जैसा, क्योंकि मुझे, मैं जितना झुक के चलूंगा, जितना मैं नॉर्मल रहूंगा ना, उतना मैं अच्छाई की ओर, मेरे अपनेपन की ओर, मेरे जो जो सही जो मुझे जीवन जीना है, वो जीवन के तरफ मैं बढ़ूंगा दोस्तों। और निरंतर मीटिंग से दोस्तों बड़ी हूप और ताकत मिलती है। और दोस्तों जैसे जैसे मीटिंग करता गया दोस्तों, उस तरह से यहाँ बोले जाता है दोस्तों, अपनी प्रस्तावना में बोले गया है दोस्तों कि हम आधी दूर करने से पहले ही हम अचंभित हो जाएंगे। अरे हमने अभी तो पूरी दूरी भी नहीं तय की है, और हमारे में वो जो मैं प्राप्त करना जा रहा था, वो मुझे मिलना चालू हो गया, हो जाता है। तो क्या आश्वासन में बताया जाता है दोस्तों कि हम आधी दूरी तय की है अभी तक, तो इतनी खुशी हमें मिली है, अभी तो आधी दूर तय करना बाकी है दोस्तों। ये उम्मीद जागृत होती है दोस्तों। और ये उम्मीद जागृत होने से दोस्तों एक बोलते हैं ना कि दोस्तों नकारात्मक विचारों से सकारात्मक विचारों की ओर मेरी जो जो दिनचर्या है वो चालू हो जाती। कभी वो ईश्वर से मैं उसके तरफ कभी मैंने अच्छी तरह से देखा नहीं था, कभी श्रद्धा निर्माण करनी थी, कभी विश्वास प्राप्त नहीं किया था। लेकिन धीरे 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 दोस्तों मेरे वो श्रद्धा, विश्वास, अपनापन आने लगा दोस्तों। और जो ये क्यों 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 हुआ दोस्तों मेरे में ये, जब मैंने ये पहला कदम ही पूर्णत्व, मैंने पूर्णत्व सिलेंडर किया दोस्तों उसको, तभी मुझे ये प्राप्त हुआ। और ये अभी मैं आप में अगर मैं रहा ना दोस्तों, तो ये आने वाली अभी करीबन एक 25 जनवरी को दोस्तों, मैं ये मध्य मुक्ति के मैं 21 साल पूरे करने जा रहा हूँ दोस्तों। तो ये मेरे अकेले से नहीं हुआ दोस्तों, ये 21 साल में मैं निरंतर ये मीटिंग करता रहा दोस्तों। मैं मेरा चलाना छोड़ दिया, मैं ग्रुप के प्रति आभार व्यक्त करता था, मैं परिवार के प्रति आभार का व्यक्त करना चालू कर दिया था, मैं ईश्वर के प्रति आभार व्यक्त करना चालू कर दिया था, मेरे मार्गदर्शन के प्रति आभार व्यक्त करना चालू कर दिया था। क्योंकि दोस्तों जब मैंने मार्गदर्शक चौथा पांचवा कदम जब मैंने मार्गदर्शक से लिया ना, तब मुझे मेरे मार्गदर्शक ने मुझे बताया कि समाधान,
वो जो पहला दिन है ना, वो पहला दिन कभी भी भूलना नहीं है। वो तेरा आतिथ्य है, वो अपना आतिथ्य है समाधान। आज भले ही अपने पास बहुत पैसा है, अब अपनी अच्छी प्रतिष्ठा हो गई है, अपन अच्छी अब गाड़ियां गुड़िया में घूम रहे हैं, सब अपनी प्रगति हो गई है। लेकिन वो जो पहला दिन जो तू रोके आया था ना, आज भले ही तू हंस रहा है समाधान, लेकिन वो तेरा अतीत है, उसे कभी भी भूलना नहीं है। तो दोस्तों वो दिन मैं आज भी मेरे जीवन में, आज भी मैं उसको नहीं भूलता हूँ दोस्तों। और क्यों नहीं भूलना, क्योंकि वो अगर मैं भूल गया ना, उसने मुझे बताया था, वो अगर भूल गया ना समाधान अपन, तो मैं, मेरे में ईगो, मेरे में अहंकार, मेरे में वो जो जो सही जीवन है ना, वो मैं खो दूंगा। और फिर मैं वो, मेरे मन में वो जो एक दूसरे के प्रति खुन्नस, एक दूसरे के प्रति भावना शुरू हो जाएगी। क्योंकि ये ओवर टाइमर होते हैं ना, वो उनमें से गुजरे होते हैं ना। इसके लिए दोस्तों मुझे मार्गदर्शक के माध्यम से बहुत फायदा हुआ दोस्तों, मुझे बहुत मदद हुई उनकी। और दोस्तों ये सिलसिला एक चालू रहा दोस्तों। और इस मीटिंग में आने से फायदा क्या होता है दोस्तों, कि जो मेरे विचार जो है ना, जो विचार जो मेरे तो स्थिर होते हैं दोस्तों। आज कुछ भी अगर लेन देन करना हुआ, तो जैसा अपन ग्रुप कॉन्सेंस लेते हैं, ग्रुप के अंदर या कुछ प्रोग्राम अपने को अरेंजमेंट करना है, तो अपन ग्रुप के सब सभासदों का अपन ग्रुप कॉन्सेंस लेते हैं कि भाई हमको ऐसे ऐसी मीटिंग करना है, या अपने को जन जागृत करना है, या कुछ वार्षिक मीटिंग करना है, तो अपन कैसे ग्रुप कॉन्सेंस करते हैं। उसी तरह से दोस्तों मेरे घर में भी मैं ग्रुप कॉन्सेंस लेता हूँ। आज भी मेरी नहीं चलाता हूँ वहां पे, सबकी सलाह लेता हूँ। भले मैं उम्र से मैं बड़ा हूं, उनका बाप हूँ, बच्चों का पति का पति हूँ, पत्नी का पति हूँ, नातुंड का जो मेरे नातू है, उनका मैं आजोबा हूँ। लेकिन दोस्तों ये सबको बराबर का अधिकार देने की आज कोशिश करता हूँ। उनकी भी राय लेने की आज कोशिश करता हूँ। कभी भी मैं खुद को बड़ापन नहीं करता हूँ। क्योंकि यार ये जो आज मुझे जो जीवन मिला है ना, ईश्वर ने दिया हुआ, ये समानता मुझे दी है दोस्तों, ऊंच नीच नहीं है दोस्तों। मीटिंग में भी जाता हूँ ना दोस्तों, न्यू कमर के साथ में भी उसी तरह से हाथ मिलाता हूँ, जो एक मेरे से जो ओवर टाइमर जो है, 25 साल 30 साल से ऊपर, जैसे उसके साथ में हाथ मिलाता हूँ, उसके साथ में जैसे बर्ताव करता हूँ, उसी तरह से दोस्तों आज हुआ जो मेंबर है भाई, उसके साथ में वही बर्ताव करता हूँ। क्योंकि मेरे मार्गदर्शक का भी कहना वही है कि समाधान, जैसे ओवर टाइमर के साथ में अपन अच्छे से बर्ताव करते हैं ना, उसी तरह से जो न्यू कमर आते हैं ना, अरे वही तो अपने अतीत है, वही तो मुझे अपनी जगह दिखाते हैं। क्योंकि कुछ बातें मैं भूल जाता हूँ ना, तो उनके अनुभव से मुझे वो जागृति आती है कि हाँ यार मेरे भी बारे में ऐसा ही हुआ था। तो ये भी मुझे मार्गदर्शक के माध्यम से मुझे बहुत रियलाइट हुआ दोस्तों। और ये जो दिनचर्या है दोस्तों, ये दिनचर्या आज तक मैंने वो बरकरार रखता हूँ। और ईश्वर से दोस्तों हर दिन यही प्रार्थना करता हूँ कि ईश्वर मुझे सोने से पहले, ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ दोस्तों, ईश्वर तूने जो मुझे वो आज जो जीवन दिया है ना, तो मुझे में ईगो अहंकार मैंपना मत आने दे। मुझे एक इंसान की तरह इंसान से मुझे बर्ताव करने दे। और तुझे तूने जो जीवन दिया है दोस्तों परमेश्वर, उसका मैं तहे दिल से तेरा आभार व्यक्त करता हूँ। सवेरे जब नींद से उठता हूँ ना दोस्तों, फिर से वो प्रक्रिया चालू करता हूँ कि ईश्वर तूने मुझे वो आज आज जो फिर से वो जीवन दिया है, तो ये जीवन का मैं सत सत उपयोग करूंगा। किसी को भी मेरे मेरे वजह से किसी की भावना दुखी नहीं जाए, कोई भी मेरे से दुखी ना हो जाए। भले मैं दुखी हुआ तो चलूंगा दोस्तों, मुझे कोई अपशब्द बोल दिया तो मैं वो पात्रता मुझे दे वो सुनने की। और ये दिनचर्या है दोस्तों, रोज के दिन दिन की शुरुआत करता हूँ, और अच्छी दिन की वो बढ़ने की आज कोशिश करता हूँ। और ये मीटिंग में आने से ही दोस्तों, ये आज मैं तय कर रहा हूँ, ये जो बोल रहा हूँ दोस्तों, ये आज जो भी कुछ जीवन में भोग रहा हूँ, तो ये सब ये मीटिंग की वजह से। और जो पहला कदम है ना दोस्तों, मैं किसी को सलाह नहीं दूंगा दोस्तों, लेकिन ये पहला कदम जो होता है ना दोस्तों, पूर्णत्व, ये पूर्णत्व जब मैं प्राप्त करता हूँ ना, तो यार मुझे से बोलता हूँ एक जीने की उम्मीद जागृत होती है। हर परिस्थिति को सामना करने की वो हिम्मत आती है दोस्तों, कभी भी मुझे शराब की ओर नहीं ले जाती। क्योंकि ये पहला कदम अगर मेरा मजबूत हुआ ना दोस्तों, तो मेरी जो अगली इमारत है, या अगले जो मेरा जब कंस्ट्रक्शन है ना, वो बड़ा मजबूत होता है दोस्तों। तो इसके लिए दोस्तों ये टॉपिक के ऊपर मैंने, मुझे भी थोड़ा अच्छा लगा यार ये बोलने के लिए। और इस ग्रुप ने मुझे एक मौका दिया दोस्तों मेरे अनुभव साझा करने का। इसके लिए दोस्तों इस ग्रुप का भी मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। सभी उपस्थित बांधव जिन्होंने सुचारू से मेरे अनुभव सुचारू से उन्होंने शांत से सुने दोस्तों, उन सभी मेंबरों का मैं
आभार व्यक्त करता हूँ और मेरी शेयरिंग को यही विराम देता हूँ। थैंक यू। धन्यवाद भाई।